हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए आप लोगों को कक्षा 10 का जो है साइंस का फिजिक्स चैप्टर जो दूसरा चैप्टर हो गया मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इसका वायरल क्वेश्चन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। आप लोग पहला क्वेश्चन क्रैश कोर्स नहीं देखे हैं वायरल क्वेश्चन तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिए। और आप लोगों को यह फ्री PDF कैसे डाउनलोड कर पाएंगे तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उस पर आप लोगों को यह PDF का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आप लोगों को विलम्ब ना करें और किस टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों को बताते हैं। जो देखिए आप लोग जो नए आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो आपके पास वीडियो पहुंच नहीं पाता है, तो आप लोग स्पीड में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आपके पास जो है वीडियो आता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिना या दृष्टिपटल। तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रेटिना या दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है कि तारे का के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए तारे का टिमटिमाना किस पर है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो आप लोगों को क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देखिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, 3 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो कौन सा मतलब जो दृष्टि दोष होगी, तो आपको दूर दृष्टि दोष होगी। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। जब आपका फोकस दूरी कम हो जाएगा तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। तो आप लोगों को यह बातें याद रखना है। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किस टाइप का जो प्रतिबिंब बनता है? तो आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने लोग का नेत्र में कौन सा लेंस का मतलब जो होता है, तो आप लोगों को उत्तल लेंस का होता है। तो आपको यह भी याद रखना है। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए यहाँ जो है निकट स्थित वस्तु को जो स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को दूर दृष्टि दोष होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग को देखिए वर्ण भी कहते हैं, सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो बैगनी रंग होता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सबसे कम विचलित कौन होता है, तो लाल होता है। आप लोगों को साथ में यह भी याद कर लेना है। 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो क्या गुण कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है कि जड़ा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो देखिए जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें किस प्रकार के लेंस से उसका उपचार किया जाता है, तो बायोफोकल, जिसे आप द्विफोक्सी लेंस भी कह सकते हैं। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट क्या कर रहा है, निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर निकट हो गया, ऑप्शन डी क्या हो गया, अनंत हो गया। तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निकट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, अनंत होता है मतलब जो है दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो सिलियरी पेशिया द्वारा परिवर्तित होती है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो आपका ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्धयंता। तो आपका देखिए जो नेत्र जो है दूर स्थित वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देख पाता है तो उसको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे।
12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से आगे बनता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। जब आपका समंजन क्षमता घट जाता है तो आपको क्या पता होता है कि इसका क्या होता है, जड़ा दृष्टि दोष होता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। तो आपको ऑप्शन डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या है, श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना होता है। श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किस वर्ण का जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। तो आपको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद कर लेना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, इंद्रधनुष का वन्ना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का वन्ना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है, तो आपको दूरदृष्टि दोष होता है। तो आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। प्रकाश के मतलब कोलाइडी कण द्वारा जो है प्रकाश के निलंबित प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि समान मानव नेत्र को दूर करने दूर बिंदु है। समान मानव नेत्र के दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो आपको ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, तो आप लोगों को जो है ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अवतल लेंस होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 22 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। देखिए आप लोगों को बता दिए थे कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। क्या होता है, मोतियाबिंद। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एक प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। तो किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग का झुकाव जो है कम होता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। ऑप्शन सी आपका तरंगदैर्घ्य कह रहा है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कौन होता है, लाल होता है। और आप लोगों को यह बताना है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो लाल का होता है, और सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है। यह आप लोगों को याद कर लेना है।
29वां प्रश्न देखिए कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है, सॉरी नीला नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, काला होगा, सॉरी नीला ही है। तो किसके कारण होता है आकाश का रंग क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या होता है, काला प्रतीत होता है, तब क्या होगा, तो प्रकाश के क्या होगा, अपवर्तन के कारण होगा। तो आप लोगों को याद कर लेना है, यहाँ नीला है तो इसलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। जब अंतरिक्ष यात्री आता तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन, आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या है, 30 नंबर का प्रश्न है कि आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है। आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट, उत्तल लेंस की तरह। 31वां प्रश्न देखिए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। जब देखिए रेटिना से पीछे बनता है तो वह दूर दृष्टि दोष से क्या होता है, जो पीड़ित होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों से निलंब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कोलाइडी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोलाइडी कण कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 मीटर होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा, तो प्रकाश और सुग्राही, कौन करता है, प्रकाश सुग्राही। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। आपका ऑप्शन है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी है पुतली में, ऑप्शन सी है रेटिना में, ऑप्शन डी है तो कॉर्निया में। तो कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न क्या है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। देखिए पुतली के साइज को जो है छोटा बड़ा करता है तो क्या होता है, तो वह परितारिका होता है। क्या होता है, परितारिका। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि 39 नंबर का, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है, तो ऑप्शन ए है कि दृक् तंत्रिका की भांति, ऑप्शन बी है पुतली की भांति, ऑप्शन सी है परितारिका की भांति, ऑप्शन डी है परिवर्ती द्वारक की भांति। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जैसे क्या होती है, मतलब सॉरी कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो आप लोगों को देखिए कॉर्निया के पीछे जो होती है उसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए, 41वां प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या वक्रता बढ़ जाती है। 42वां प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है।
43वां प्रश्न देखिए, 43वां प्रश्न क्या है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? तो आपको ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है पक्षांबी पेशियाँ, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है लेंस। तो आँख में प्रवेश करने वाली जो है प्रकाश जो है की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 44 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न क्या है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो पूर्ण रूप से कहाँ फैल जाती है? किसकी शिथिलन होने से पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है एरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? परितारिका होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। देख लीजिए 46वां प्रश्न देखिए, 46वां प्रश्न क्या है? नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? निकट की वस्तु को जो है देख पाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, 47 नंबर का प्रश्न क्या है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिए, 48वां प्रश्न क्या है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए चलचित्र प्रेक्षण में, ऑप्शन बी है फोटोग्राफ कैमरे में, ऑप्शन सी है सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो चलचित्र प्रेक्षण में। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न क्या है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां का समुच्चय है? तो क्या है? तो परितारिका है जो काले रंग का है। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष क्या कहलाता है? तो जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, 51 नंबर का प्रश्न क्या है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो आपका ऑप्शन है अबिंदुकता, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है लघु दृष्टि दोष। क्या होगा? अबिंदुकता होगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 52 का प्रश्न देखिए, 52 का प्रश्न क्या है? अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो किस तरह के लेंस से होता है? तो बेलनाकार का होता है, बेलनाकार लेंस के द्वारा होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न क्या है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, ऑप्शन बी है अनंत बिंदु परिसर, ऑप्शन सी है निकट बिंदु परिसर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या होगा? दृष्टि परिसर होगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 54 का प्रश्न देखिए, 54 का प्रश्न क्या है? मानव नेत्र जो है दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो है 180 डिग्री होता है। आप लोगों को यह याद कर लेना है। 55 नंबर का प्रश्न देखिए, 55 नंबर का प्रश्न क्या है? 55 नंबर का प्रश्न है कि दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख पाती है। तो दूर दृष्टि वाली आँख जो है साफ साफ क्या देख पाती है? तो दूर की वस्तु को देख पाती है। 56 नंबर का प्रश्न देखिए, 56 नंबर का प्रश्न क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नहीं होगा। ऑप्शन बी है नेत्र लेंस का बड़ा हो जाना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, ये भी नहीं होगा। तो डी नंबर देखिए क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, तो यही होगा। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला 57 नंबर का प्रश्न देखिए, 57 नंबर का प्रश्न क्या है कि अभिनेत्र लेंस की
फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पक्षांबी पेशियाँ, पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षांबी पेशियाँ द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? तो पक्षांबी पेशियाँ के द्वारा होती है। चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न देखिए। 58 नंबर प्रश्न क्या है? रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो आपका ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन में विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन सी वास्तविक प्रतिबिंब में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना जो प्रकाश को परिवर्तित करता है तो आपका विद्युत सिग्नल में, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? तो 59 नंबर का अंतिम प्रश्न है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। नेत्रदान करने वाली व्यक्ति की आयु सीमा कितना होती है? तो ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आप लोग जो है इतना वर्ष तक में भी नेत्र को दान कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है यह फ्री PDF कहाँ मिलेगा? तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए तो वहाँ से आप लोगों को इसका फ्री PDF जो है मिल जाएगा। और जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट का जो है आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।